जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश और उद्धव जी महाराज को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में उद्धव गीता के अंतर्गत 25वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम तीनों गुणों की अर्थात सत्व रज तम, इनकी वृत्तियों का निरूपण और इनसे परे जो चौथा तत्व है उसके बारे में जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 11 स्कंध है, अथ 25वाध्याय है। तो जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 25वें अध्याय में तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण, इस प्रसंग के मूल संस्कृत श्लोक, उसके भावार्थ और अनेक विलक्षण टीकाओं के साथ श्रवण करेंगे तो हम भागवत की गहराइयों को जान सकते हैं। ज्यादा गहराइयों को जानने के लिए, क्योंकि भागवत अनंत है, भगवान की तरह हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, हमने भागवत के अंदर से प्रश्न बनाए हैं और प्रामाणिक प्रश्न बनाए रखने के लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय, श्लोक संख्या डाली है। तो आज के श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 25वें अध्याय में कुल 36 श्लोक हैं और ये प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भागवत के मूल संस्कृत श्लोकों को सुनते हुए प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 25वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है, अपनी पहचान करने का अध्याय कौन सा है, ये हम जानेंगे। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन कैसे करें और आप कैसे हैं का उत्तर, दूसरे शब्दों में कहो, इसका उत्तर हम जानेंगे। आप कैसे हैं कहते हाउ आर यू। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं, उनके लक्षण क्या हैं, ये हम जानेंगे। सत्व गुण के लक्षण हम जानेंगे, रजोगुण के लक्षण जानेंगे, फिर तमोगुण के लक्षण जानेंगे। कब तीनों गुणों का मेल समझना चाहिए, किसी व्यक्ति के स्वभाव पहचान का आसान तरीका क्या है वो हम जानेंगे, वो कैसा है। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी भक्ति कैसी है, सात्विक है या राजसी है या तामसी है। श्रीमद् भगवद गीता और उद्धव गीता में गुण विषयक समानता के बारे में हम जानेंगे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के स्वरूप और वृद्धि के संकेत हम जानेंगे कि ये बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कौन सा गुण, किस गुण से किसका बल बढ़ता है, किस गुण से कौन सी अवस्था मिलती है, ये हम जानेंगे। आपका अगला जन्म कैसा होगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसी जन्म में जान सकते हैं। आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक, ये भी आप यही आज ही तय कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता और उद्धव गीता में मृत्यु बाद की गति विषयक समानता के बारे में हम जानेंगे। निर्गुण क्या है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञान की 4 अवस्थाएं क्या हैं, उनके बारे में जानेंगे। आपका निवास स्थान बताएगा कि आप कैसे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हेनरी डेविड थोरो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे अमेरिका के, और उनका वनवास, इसके बारे में हम जानेंगे। वो कौन थे, उनको कैसे वनवास हुआ था, अथवा वे स्वयं ही वन में चले गए थे। भोजन से हमारी पहचान, ये हम जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता और उद्धव गीता में भोजन की समानता के बारे में हम जानेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या उद्धव गीता श्रीमद् भगवद गीता से भी बढ़िया है। और इस श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 25वें अध्याय का अंतिम 24वां प्रश्न, करना क्या है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत श्लोकों में प्रवेश करते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। अब धीरे धीरे हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी ही 12 स्कंद और भागवत का स्कंद पुराण का महात्म्य भी हम सुनेंगे। लगभग 3 वर्षों के परिश्रम के बाद ये पूरी श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति बहुत ही शीघ्र होने वाली है। लगातार एक एक अध्याय में करीब 50 घंटे का परिश्रम लगा करके तैयार किया गया है। आप यदि मन लगाकर सुनते रहेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा परिश्रम सफल हो जाएगा। श्री भगवान वाच गुणानाम समिश्राणाम पुमान येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येद
मुपधारय शंसतः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है, उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद होता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है, तुम सावधानी से सुनो। अब प्रकृति के गुणों के लक्षण बताते हैं। तीनों जो गुण है सत्व रज तम, उनके प्रभाव से मनुष्य कैसा होता है वो बताते हैं। श्री भगवान पहले सत्वगुण की वृत्तियां बताते हैं। शमो दम स्थिति क्षेक्षा तपः सत्यम दया स्मृति तुष्टिस्त्यागो स्पृहा श्रद्धा हृदयादि स्वनिर्वृत्ति। शम माने मन संयम, दम माने इंद्रिय निग्रह माने अपनी इंद्रियों को वश में रखना, तितिक्षा माने सहनशीलता, विवेक, तपस्या, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा भाव, लज्जा। लज्जा का अर्थ है पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति, दान, विनय और सरलता। ये सब सत्वगुण की वृत्तियां हैं। इनमें से यदि जितने ज्यादा लक्षण किसी में पाए जाएं तो समझिए कि वह सत्वगुण में स्थित है। अब रजोगुण की वृत्तियां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। काम इहा मदस्तृष्णा स्तंभ आशीर्भिदा सुखम मदोत्साहो यशः प्रीतिर हास्यम वीर्यम बलोद्यम। किसी में बहुत ज्यादा इच्छाएं हो, खूब प्रयास भी करता हो, घमंड भी हो, तृष्णा भी हो माने असंतोष हो, पेट न भरता हो, ऐंठ या आकड़ रहती हो, देवताओं से धनादि की याचना करता रहता हो, भेद बुद्धि होती हो, विषय भोग, युद्धादि के लिए मद से युक्त उत्साह रहता हो, लड़ने को तैयार रहे, अपने यश में प्रेम करे, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करता रहे, वे सब रजोगुण की वृत्तियां हैं। इनमें से जो गुण किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो जितनी मात्रा में पाए जाते हैं समझो उतना ही वह रजोगुण में स्थित है। अब भगवान श्री कृष्ण तमोगुण की वृत्तियां बतलाते हैं। क्रोधो लोभो नृतम हिंसा याच्या दंभः क्लमः कलिः शोकमोहो विषादार्ति निद्राशाभिरनुद्यमः। क्रोध बहुत ज्यादा है, असहनशीलता हो जाए जिसका अर्थ है, लोभ बहुत ज्यादा हो, झूठ बोलने का स्वभाव बन जाए, हिंसा करने में रुचि हो, सारे दिन मांगता रहे, पाखंड करे, परिश्रम तो खूब करे परंतु फल न मिले, लड़ाई झगड़ा करता रहे, कलह करता रहे, शोक मोह के वशीभूत रहे, सदा विषाद और दीनता के प्रभाव में आकर दुखी रहे, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि गुणों से युक्त हो, वे सब तमोगुण की वृत्तियां हैं। सत्वस्य रजसश्चैतास् तमसश्चानुपूर्वशः वृत्तयो वर्णित प्रायाः सन्निपात मथो शृणु। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का अलग अलग वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो, जिसको हाइब्रिड कहते हैं, जो मिक्सचर है उसका वर्णन भगवान बताते हैं कि कौन सा गुण किस में मिल जाए तो क्या होता है। सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धवया मतिः व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है। इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्दादि, विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पहले कही गई वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस हैं। इसका तात्पर्य है मैं और मेरा की भ्रामक धारणा प्रकृति के तीन गुणों के मिश्रण से बनती है। सतोगुणी मनुष्य अनुभव कर सकता है कि मैं शांत हूँ, रजोगुणी ये सोचता है कि मैं कामी हूँ, तमोगुणी सोचता है मैं क्रुद्ध हूँ। इसी तरह कोई सोच सकता है मेरी शांति, मेरा काम, मेरा क्रोध। शांत रहने की पूर्ण मनोवृत्ति वाला व्यक्ति भौतिक संसार में कार्य नहीं कर सकता, उसमें कार्य करने की प्रेरणा का अभाव रहेगा। इसी तरह विषय वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति लेश मात्र भी शांति या संयम के बिना मदांध बन जाएगा। क्रोध से अभिभूत व्यक्ति अन्य गुणों के मिश्रण के बिना भौतिक संसार में ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि कोई भौतिक गुण कभी शुद्ध अवस्था में तथा पृथक रूप में नहीं मिलता, बल्कि वह दूसरे गुणों में मिला रहता है, जिससे इस जगत में सामान्य रूप से कार्य चलते रहते हैं। अंततः मनुष्य को चाहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ
और मेरी एकमात्र संपत्ति श्री भगवान की प्रेममयी सेवा है। यही चेतना की शुद्ध अवस्था है जो प्रकृति के भौतिक गुणों से परे है। धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारति धनावहः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य धर्म अर्थ और काम में लगा रहे तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति, तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का ही मिश्रण है। प्रवृत्ति लक्षणे निष्ठा पुमान यर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानाम समितिर्हिसा। भगवान कहते जिस समय मनुष्य सकाम कर्म करता है, गृहस्थाश्रम और अपने धर्म के आचरण में ज्यादा प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार स्वर्ग जाने के लिए संपन्न किए जाने वाले धार्मिक कार्य रजोगुणी माने जाते हैं। सामान्य पारिवारिक जीवन का भोग करने के लिए संपन्न होने वाले कार्य तमोगुणी के होते हैं और वर्णाश्रम प्रणाली में अपने वृत्ति पर कार्यों को पूरा करने के लिए निस्वार्थ भाव से संपन्न कार्य सत्वगुणी होते हैं। इसी तरह श्री भगवान ने बतलाया है कि किस तरह प्रकृति के गुणों के भीतर सांसारिक धर्म प्रकट होता है। अब कौन सा व्यक्ति किस गुण में स्थित है, इसकी पहचान के लिए भगवान बताते हैं। पुरुषम सत्व संयुक्त मनुमीयाच्छमादिभिः कामादिभिः रजो युक्तम क्रोधाद्यैस्तमसा युतम। जो सत्वगुण में स्थित रहता है उसमें मानसिक शांति रहती है और जितेंद्रियता भी रहती है, उसकी इंद्रियां वश में रहती है। और जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो कामना आदि से ग्रसित रहती है। तमोगुणी व्यक्ति क्रोध, हिंसा आदि से सदा भावित रहता है। ऐसे तीनों गुणों से युक्त व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। अब भगवान कहते हैं सत्वगुणी को कैसे पहचाने, सात्विक भक्ति क्या है। यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः तम सत्व प्रकृतिं विद्यात् पुरुषं स्त्रियमेव वा। भगवान कहते हैं कोई पुरुष हो या स्त्री हो, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। माने बदले में कुछ न चाहकर श्री भगवान की आराधना करने वाला सात्विक भक्त होता है। और राजस और तामस भक्त कौन है। यदा शास्य मां भजेत स्वकर्मभिः तम रजः प्रकृतिं विद्यात् धिंसामाशास्य तामसम्। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा श्री भगवान का भजन पूजन करने वाला भक्त रजोगुणी होता है। और जो अपने शत्रु के मृत्यु आदि के लिए श्री भगवान का भजन पूजन करे उसे तमोगुणी समझना चाहिए। भगवान ये बड़ा महत्वपूर्ण विवेचन बता रहे हैं कि लोग भक्ति तो करते हैं परंतु निष्काम भाव से करे वो सबसे बढ़िया है, सत्वगुणी है। और सकाम भाव से करे ये मिल जाए वो मिल जाए वो रजोगुणी है। और कोई भक्ति करे माला फेरूंगा उसका नाश हो जाए तो ये तो बहुत ही घनघोर तमोगुणी वृत्ति है। परंतु कुछ न करने से कुछ करना अच्छा है। तमोगुणी व्यक्ति धीरे धीरे श्री भगवान की कृपा से सत्वगुण में स्थित हो सकता है। सत्वम रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे चित्तजायैस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते। सत्व रज तम इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, भगवान का कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धनादि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। देखो हम अपने मन को देखकर यह समझ सकते हैं कि हमारा मन इस समय कलयुग में है या त्रेता में है या द्वापर में है। असल में मन की बुराई ही बुरा समय और बुरा स्थान और मन की अच्छाई ही अच्छा स्थान और अच्छा समय है। जब मन खूब प्रसन्न हो, भगवान में लगा हुआ हो, निस्संग हो, तब समझना चाहिए कि सत्वगुण है। जब मन खूब भटक रहा हो तब समझना चाहिए कि रजोगुण है। और जब मन में आलस्य आदि हो तब समझना कि तमोगुण है। यदे तरौ जयेत् सत्वं भास्वरं विशदं शिवं तदा सुखेन युज्येत धर्म ज्ञानादिभिः पुमान्। सत्वगुण प्रकाशक होता है, निर्मल होता है और शांत होता है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण का दबाकर बढ़ता है उस समय मनुष्य सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन मणि पात्र हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति तीनों गुणों से युक्त रहता है। जब सत्वगुण रहता है वो रजोगुण तमोगुण को दबा दे
तो वह सुख और धर्म ज्ञान आदि में लग जाता है। रजोगुण के बारे में बताते हैं, यदा जये तमः सत्वं रजः संगम भेदाचलम तदा दुखे न युज्येत कर्मणा यशशाश्रया। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है और रजोगुण का स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़े उस समय मनुष्य दुख कर्म यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। यदा जयेद् रजः सत्वं तमो मूढ़ं लयं जडं युज्येत शोक मोहाभ्याम निद्रया हिंसया शया। भगवान कहते तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान और उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब तमोगुण बढ़ता है और सत्वगुण रजोगुण को दबा ले तब वह प्राणी तरह तरह की आशाएं करने लगता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। यदा चित्तम प्रसीदेत इंद्रियाणां च निर्वृतिः देहे भयं मनोसंगम तत्सत्वं विद्धि मत्पदम्। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्वगुण भगवान की प्राप्ति का साधन है और रजोगुण जोर पकड़ रहा है इसका पता लगाने के लिए विकुर्वन् क्रियया चादि रनिवृत्तिश्च चेतसाम् गात्रा स्वास्थ्यं मनोभ्रांतं रजयेतैर्निशामय। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल हो जाए, ज्ञानेंद्रियां असंतुष्ट रहें, कर्मेंद्रियां विकारों से युक्त हो जाए, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। और तमोगुण कब जोर पकड़ रहा है इसका पता लगाने के लिए सीदच्चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणे क्षमं मनो नष्टं तमोग्लानिस्तमस्तदुपधारय। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए, मानी समझ में ही ना आए, एकदम मूढ़ता रहे और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए और अज्ञान विषाद की वृद्धि हो तब समझना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हो रही है। प्रायः जो तमोगुणी होते हैं उन्हें कुछ समझ में आना मुश्किल होता है, वे सोए हुए खोए हुए रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं एधमाने गुणे सत्वे देवानां बलमेधते असुराणां च रजसी तमस्युद्धव रक्षसाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी, सत्वगुण जब बढ़ता है तो देवताओं का बल बढ़ता है, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का बल बढ़ता है और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ता है। वैसे असुर और राक्षस लगभग पर्याय पद ही हैं, परंतु असुर देवताओं के विरोधी हैं, शत्रु हैं और राक्षस समझ लीजिए मानव भक्षी हैं। सत्वगुण होने पर देवत्व बढ़े, रजोगुण में असुरत्व और तमोगुण में राक्षसत्व बढ़े। सत्वगुण में निवृत्ति भाव रहे, रजोगुण में प्रवृत्ति भाव और तमोगुण में मोह भाव। फिर भगवान इन तीनों गुणों से परे, त्रिगुण से परे और गुणातीत अवस्था के बारे में बताते हैं। सत्वात् जागरणं विद्यात् रजसा स्वप्नमादिशेद प्रस्वापं तमसा जन्तोस् तुरीयं त्रिषु संततम। अब श्री भगवान चारों गुणों की अवस्थाओं का फल बताते हैं। सत्वगुण से जागृत अवस्था रहती है, जागता रहता है। रजोगुण से स्वप्नावस्था आती है, सपने आते हैं, जितने भी सपने वो रजोगुण के कारण होते हैं। और तमोगुण से सुसुप्ति अवस्था होती है, गहरी नींद तमोगुण के कारण आती है। तुरीय अवस्था एक और होती है जो इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। ऊपर युपरि गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जनाः तमसाधोधा मुख्याद् रजसान्तरचारिणः। श्री भगवान कहते हैं वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। इसका तात्पर्य ये है कि तमोगुणी लोग जीवन के लक्ष्य के विषय में गहरे भ्रम में रहते हैं, क्योंकि वे स्थूल शरीर को आत्मा मान बैठते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी लोग वैश्य कहलाते बनिए, जो धन के लिए अत्यंत लालायित रहते हैं।
जबकि रजोगुणी क्षत्रिय प्रतिष्ठा और अधिकार के लिए उत्सुक रहते हैं, उन्हें राज चाहिए। किंतु जो सत्वगुण में स्थित होते हैं वे पूर्ण ज्ञान के लिए सदा लालायित रहते हैं, इसलिए वे ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक के सर्वोपरि भौतिक पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तमोगुणी होता है वो धीरे धीरे आचर योनियों को प्राप्त होता है, जैसे पहले पेड़ बनेगा फिर पत्थर योनि को जाएगा। जबकि रजोगुणी व्यक्ति को मानव समाज में रहने दिया जाता है, जो इच्छा से पूरित होते हुए भी वैदिक संस्कृति के अंतर्गत तुष्ट रहता है। किस समय मृत्यु से कैसा शरीर प्राप्त होगा, एक महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। सत्वे प्रलीना स्वरयान्ति नरलोकम रजोलया तमोलयास्तु निरयम यान्ति मामेव निर्गुणाः। देखो, जिस व्यक्ति की मृत्यु सत्वगुणों की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय मृत्यु होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है, और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो मनुष्य त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। अब निर्णय हमें करना है कि हमें किस लोक में जाना है, कहाँ रहना है। चाहे स्वर्गलोक में चला जाए चाहे मनुष्य लोक में चला जाए, निश्चित समय से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। नरक लोक तो दुख का धाम है, और सदा के लिए सुख प्राप्त करना तो श्री भगवान को सदा याद रखना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, मदर्पणम निष्फलम वा सात्विकम निज कर्म तत् राजसं फल संकल्पम हिंसा प्रायादि तामसम। श्री भगवान कहते हैं, जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाए तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहे वह राजसिक होता है, और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। आजकल ज्यादातर लोग दूसरे को दिखाने के लिए अथवा सताने के लिए ही कोई पूजा पाठ आदि भक्ति भाव आदि करते हैं, तो ये तामस पूजा है। फिर भगवान ज्ञान की 4 अवस्थाएं बतलाते हैं। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम च यत् प्राकृतम तामसम ज्ञानम मन्निष्ठम निर्गुणम स्मितम। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक ज्ञान है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। तो देखो, ज्ञान भी 3 प्रकार का है। अपने को जानो तो सात्विक ज्ञान, और भेद को जानो तो राजस ज्ञान, और मूढ़ता को जानो जिसमें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है तो तामस ज्ञान। परंतु मुझ परमात्मा अर्थात श्री भगवान का ज्ञान हो जाए, भगवत ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए तो वह निर्गुण ज्ञान है। देखो, गीता जी में जो ज्ञान का उपदेश किया है वह त्रिगुणों के अंदर किया है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। परंतु यहाँ भागवत जी में जो एक एक विभाग बतलाया है यह बिल्कुल विलक्षण है। यह 4था भाग और बताता है, तुरीय अवस्था, तीनों से परे। और प्राय शुद्ध भक्तों का लक्ष्य जो है भगवत धाम को प्राप्त करना है, इन तीनों गुणों से ऊपर ही जाना है, सत्व रज तम से। फिर भगवान कहते हैं किस स्थान पर निवास करना, किस गुण में वास करना है, माने किस गुण में स्थित व्यक्ति कहाँ रहता है। वनम तो सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्योत सदनम मन्निकेतम तो निर्गुणम। श्री भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति यदि वन में रहना पसंद करे, वन में रहे तो सात्विक वास में रह रहा है। गांव में रहना राजस है और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सब से बढ़कर मेरे मंदिर में श्री भगवान के धाम में रहना निर्गुण निवास है। जैसा कि परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी रामसिद्धास जी महाराज ने हमें पंचामृत में बतलाया है, हम जहाँ भी रहते हैं श्री भगवान के ही दरबार में रहते हैं। ये भाव रख लेंगे तो हम सदा भगवान के धाम में रहेंगे। देखो, जंगल के अनेक प्राणी जैसे पेड़, जंगली सूकर, कीड़े मकोड़े वस्तुतः रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, किंतु जंगल का वास इसलिए सतोगुणी सात्विक कहा गया है क्योंकि वहाँ पर पापमय कार्यों, भौतिक ऐश्वर्य तथा कामुक इच्छाओं से मुक्त एकांत जीवन बिताया जा सकता है। भारत के इतिहास में सभी वर्गों के लाखों लोग वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम अपना करके तपस्या करने तथा आत्म साक्षात्कार पूरा करने के लिए जंगलों में जाते रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में भी हेनरी डेविड थोरो जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी भौतिक उलझनों को कम करने के लिए जंगल में जाकर वास करने के कारण ख्याति प्राप्त करी।
ये हेनरी डेविड थोरो एक अमेरिकन फिलोसोफर थे और नेचुरलिस्ट थे। माने ये एक अमेरिका के दार्शनिक और प्रकृति से प्रेम करने वाले थे। ये भीड़ भाड़ भरी जीवन से ऊब करके वन में रहने चले गए थे प्रकृति के पास, और इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है वॉल्डन, और इनका एक ऐसे है जिसको सिविल डिसओबीडियंस कहा जाता है। उसी प्रकार से वन में वास करने के बारे में बताया गया है। जो वन में रहना चाहते हुए सत्वगुण में है। आजकल तो वन नाम की कोई जगह रही नहीं, वृंदावन में भी कोई वन नाम की स्थान नहीं रही। लोग इतने भीड़ पहुंच गई, ऋषिकेश आदि के पहाड़ों में भी, बद्रीनाथ के पहाड़ों में भी मनुष्य ही मनुष्य हैं। चारों तरफ भीड़ भाड़ हो गई, शांति खत्म हो गई वनों की। इस श्लोक में ग्राम शब्द अपने परिवार के साथ रहने के बताता है। पारिवारिक जीवन निश्चय ही झूठे घमंड, झूठी आशा, झूठे स्नेह, शोक और मोह से भरा होता है, क्योंकि पारिवारिक संबंध पूरी तरह देहात्म बुद्धि पर आश्रित होता है, जो आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल विपरीत है। और द्यूत सदनम शब्द तो घुड़दौड़ के स्थान, शराब खानों, इन सब जैसे पापमय स्थानों का द्योतक है, जिसमें तमोगुणी चेतना की नारकीय अवस्था पाई जाती है। मन निकेतनम वैकुंठ में श्री भगवान के निजी धाम का और इस जगत में श्री भगवान के मंदिरों का द्योतक है, जिनमें श्री भगवान की अर्चा विग्रह की ठीक से पूजा की जाती है। जो व्यक्ति मंदिर जीवन के नियमों का पालन करते हुए श्री भगवान के मंदिर में रहता है, वह दिव्य पद पर निवेशित माना जाता है। इन श्लोकों में श्री भगवान यही स्पष्ट करते हैं कि सारी भौतिक घटनाओं को प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 कोटियों में रखा जा सकता है। अंत में एक चौथी कोटि भी है, जो दिव्य हरिभक्ति की भावना है और जो मानव संस्कृति के सभी पक्षों को मुक्त पद तक उठाने वाली है। अब कर्मों के भाव बताते हैं। सात्विकः कारको संगी, रागान्धो राजसः स्मितः, तामसः स्मृति विभ्रष्टो, निर्गुणो मदपाश्रयः। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागान्ध होकर कर्म करने वाला राजसिक है, और पूर्वा पर विचार से रहित कर्म करने वाला तामसिक है, जिसको कुछ खबर ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना। इनके अलावा जो मनुष्य केवल मेरी शरण में रहकर, श्री भगवान की शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करे वह निर्गुण करता है। फिर श्री भगवान श्रद्धा के भेद बताते हैं। सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी, तामस्य धर्मे या श्रद्धा मत सेवायाम तो निर्गुणा। श्री भगवान कहते हैं आत्मज्ञान विषयक जो श्रद्धा है वो सात्विक श्रद्धा है, अपने आप को जानना सबसे अच्छी श्रद्धा है। कर्मों में जो श्रद्धा लगी वो राजस श्रद्धा है, और जो श्रद्धा अधर्म में पाप में लगे वह तामस श्रद्धा है, और मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। इस श्रद्धा के द्वारा ही मनुष्य श्री भगवान की अथवा देवताओं की अथवा भूत प्रेत पिशाचों की पूजा में लगता है। अब भोजन के भेद बताते हैं। पथ्यम पूतमनायस्त, माहार्यम सात्विकम स्मृतम, राजसम चेन्द्रिय प्रेष्ठम, तामसम चार्तिदा शुचि। सात्विक भोजन वो है जो आरोग्य देने वाला है, पवित्र है, अनायास प्राप्त हो जाए, बिना कठिनाई के प्राप्त हो जाए, केवल जीभ को अच्छा लगे और स्वाद की दृष्टि से युक्त जो आहार होता है वो राजस आहार है, बाद में भले ही उसका नुकसान हो जाए। और जो तमोगुणी आहार है वह दुखदायी है और अपवित्र है। तो तामसी भोजन पीड़ाप्रद रोग उत्पन्न करता है और अंततः असामयिक मृत्यु का कारण बनता है। फिर श्री भगवान तीनों प्रकार के सुख बताते हैं। चौथा निर्गुण सुख भी बताते हैं। सात्विकम सुखमात्मोत्थम, विषयोत्थम तु राजसम, तामसम मोह दैन्योत्थम, निर्गुणम मदपाश्रयम। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक सुख है। बहिर्मुखता से, जिसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, अंतर्मुखता जिसको इंट्रोवर्ट कहते हैं, उससे विषयों से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो राजस सुख है। अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझ में मिलता है अर्थात मुझ परमात्मा से मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृत है। तो भगवान ने सुख की कई प्रकार की श्रेणियां बताई हैं। हो सकता है कोई शराब पी करके पड़ा हुआ हो, उसे कुछ समय तक सुख मिले, लेकिन वह अज्ञानता और दीनता से मिला सुख है, वो स्थायी सुख नहीं है। द्रव्यम देशः फलम कालो ज्ञानम कर्म च कारकः,
श्रद्धावस्था कृतिर्निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि। भगवान कहते हैं कोई भी द्रव्य वस्तु, देश मन स्थान, फल काल, ज्ञान कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव मनुष्य पशु आदि शरीर और निष्ठा, ये सभी त्रिगुणात्मक है। माने जिस जिस गुण में जो जो द्रव्य वस्तु आदि होती हैं, देश आदि होते हैं, उसके अनुसार उसका प्रभाव होता है। सर्वे गुणमया भावाः पुरुषा व्यक्तधिष्ठिताः दृष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्ध्या वा पुरुषर्षभ। पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुणमय हैं। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। एताः संसृतयः पुंसो गुणकर्म निबंधनाः येने मे निर्जिता सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः भक्ति योगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते। श्री भगवान कहते हैं जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। सब के सब गुण चित्त में ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में मद्भावाय प्रपद्यते पद श्री भगवान के प्रति और ईश्वर जैसी ही अवस्था के प्रति प्रेम की प्राप्ति का सूचक है। वास्तविक मोक्ष तो शाश्वत भगवत धाम में निवास करना है, जहाँ जीवन आनंद तथा ज्ञान से भरा है। जीव भ्रम के कारण अपने आप को प्रकृति के गुणों का भोक्ता मान बैठता है। इस तरह एक विशेष प्रकार का कर्म उत्पन्न होता है जिसका फल जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से बांध देता है। इस निष्फल विधि का सामना श्री भगवान की भक्ति द्वारा ही किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं तस्मा देहमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवम गुण संगम विनिर्धूय माम भजन्तु विचक्षणाः। भगवान कहते हैं देखो ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। जिनको मिल गया उनको तो खबर नहीं कि दुर्लभ है, उनको तो लगता है बड़ा सुलभ है, परंतु भगवान कहते दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो बुद्धिमान मनुष्य हैं उन्हें गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। निस्संगो मां भजेद विद्वान् न प्रमत्तो जितेन्द्रियः रजस्तमश्चाभिजयेत सत्व संसेवया मुनिः। विचारशील मनुष्य को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। सार की बात यही है। सत्वं चाभिजयेद युक्तो नैरपेक्षेण शान्तधीः संपद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय माम। भगवान कहते हैं योग युक्ति से चित्तवृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझ परमात्मा से एक हो जाता है। अब भगवान अंतिम श्लोक इस अध्याय का कहते हैं जीवो जीव विनिर्मुक्तो गुणैश्चाशय संभवैः मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत्। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर के मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे पंचविंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता उसके 11वें स्कंद में प्रकृति के 3 गुण सत्व रजतम और उनसे परे निर्गुण अवस्था का वर्णन नामक
25वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अगले 26वें अध्याय में हम पुरूरवा की वैराग्योक्ति के बारे में जानेंगे। अथवा जैसे हमने अभी भिक्षु गीत सुना था, अथवा दशम स्कंद में जैसे हमने 5 गीत सुने थे जिनमें वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत सुना था, वैसे ही आयल गीत एक गीत है, वो क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो आपको इसे दूसरों को भी भेजना चाहिए, दूसरों को इसे सुनाना चाहिए। लोग भागवत कथाएं करवाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। यहाँ पर आपको एक शेयर करना है, शेयर करते ही आपको लाभ हो जाएगा, हमारा उत्साह बढ़ जाएगा। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।